अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कोलियस प्लांट पर। ये कोलियस प्लांट गर्मी के सीज़न में खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो हो सकता है अगर आपको ज़्यादा पानी देने की आदत ना हो तो। अगर आप प्लांट्स को कम पानी देते हैं तो ये आपसे सर्वाइव करेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रह सकता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कितनी सारी ही कटिंग आप खुद से ग्रो कर सकते हैं अगर आपको कम पानी देने की आदत है तो। और अगर आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है या आपको शौक़ है बहुत पौधों को पानी देने का, जब देखो पाइप पकड़ा और पौधों को पानी देने लग गए, तो ऐसे में इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ये प्लांट मत रखिएगा क्योंकि इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी ग्रोथ गर्मी के सीज़न में खूब अच्छे से होती है। हॉट क्लाइमेट में इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चलती रहती है। सर्दी के सीज़न में भी इसकी ग्रोथ होती है लेकिन बहुत थम जाती है, बहुत कम रहती है क्योंकि सूरज की धूप में हीट नहीं होती और हवा ठंडी होती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ थम जाती है। और अगर आप इसको सर्दी के सीज़न में शेड में रख देते हैं जहाँ पर धुंध न पड़ती हो, तब ये आपके पास रह सकता है। ये एक प्लांट मेरे पास अभी तक सर्वाइव कर रहा है। करीब इसको 1.5 साल हो गया मैंने इसकी सीडलिंग की थी और इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। मैंने काफ़ी सारे सीड्स लगाए थे, सभी की जर्मिनेशन भी शुरू हो गई और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में इसकी केयर का पता नहीं था। मेरी आदत भी यही थी कि मैं पानी ज़्यादा देता था। लेकिन इस प्लांट को, कोलियस को, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। जो आपके नॉर्मल हाउस प्लांट होते हैं उससे भी कम पानी देना चाहिए इसको। अगर आप इसको भी नॉर्मल पौधों की तरह पानी देते रहेंगे तो ये आपसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा प्लांट बन चुका था और ज़्यादा पानी देने की वजह से उसका ये ट्रंक गलना शुरू हो गया। तो मैंने इस कटिंग को काटा। जिस तरह ये ग्रोथ कर रहा है, इसकी कटिंग को मैंने यहाँ से काटा और इस कप के अंदर लगा दिया, तो इसकी ग्रोथ भी वहीं से शुरू हो गई। मतलब ये इतना ईजी टू ग्रो है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। 15 फरवरी के बाद में इसकी सीडलिंग का सीज़न भी शुरू हो जाता है और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, इवन सर्दी के सीज़न में भी और गर्मी के सीज़न में भी। करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता पहले मैंने ये 2 कटिंग्स लगाई थी। अभी इसका रूट बॉल हम खोल के देखेंगे कि इनके अंदर रूट्स की डेवलपमेंट शुरू हुई है या नहीं, क्योंकि पत्तों से तो ऐसा लगता है जिस तरह इनकी रूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। कोलियस में बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कईयों के पत्ते बड़े होते हैं। लेकिन कोई भी कोलियस हो, सबकी केयर और सबका मेंटेनेंस का काम एक जैसा ही होता है। सभी को कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर मैं इनकी खाद की बात करूं तो मैंने अभी तक इनको कोई खाद नहीं दी। कभी कभी मैं प्लांट फूड की स्प्रे करता हूं सभी पौधों के ऊपर, तो इनके ऊपर भी हो जाती है। लेकिन स्पेशली मैंने कभी भी इनको फर्टिलाइज़ नहीं किया, मतलब कोई खाद नहीं दी। इनको खाद दें या ना दें, इनके कलर ऐसे ही रहेंगे और इनके पत्तों की ग्रोथ भी होती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि इनको कम पानी दें। इनके लिए जो सबसे अच्छी सॉइल समझी जाती है वो है बालू मिट्टी, मतलब ड्रेनेज सॉइल, जिसके अंदर सैंड भी मिक्स होती है। अगर आप इसको चिकनी मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं तो ये ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन आपसे ओवर वाटरिंग हो जाएगी उसमें, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जड़ें रोट होना शुरू हो जाएंगी और ये गल जाएगा। क्योंकि ये टिम्बर प्लांट नहीं है, मतलब लकड़ी वाला पौधा नहीं है। इसकी सारी की सारी ब्रांचेस सॉफ्ट होती हैं, जिनके अंदर ओनली मॉइस्चर होता है। और मॉइस्चर मतलब सॉफ्ट फूड वाले प्लांट को हम ज़्यादा पानी दें तो वो गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लकड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से वो गल जाता है जल्दी ही। इसलिए जितना कम पानी देंगे उसकी उतनी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। जून और जुलाई की धूप में अगर आप इसको आउटडोर रखते हैं, मतलब फुल सन में रखते हैं, तो इनके पत्तों का कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब इनका कलर फीका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनकी ग्रोथ फिर भी होती रहेगी। और जैसे ही आप इनको शेडी एरिया में रखते हैं तो इनका जो कलर आपको दिख रहा है अभी, ये बहुत ही डार्क हो जाएगा। मतलब इनका एजिस एरिया जो ग्रीन है वो ओवर ग्रीन रहेगा और जो रेड है वो ओवर रेड हो जाएगा। और अगर आप इनको प्रॉपर ह्यूमिडिटी देते हैं तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी करीब सभी पौधों को अच्छी लगती है। कोलियस को चाहे बड़े पॉट में लगाएं या फिर छोटे पॉट में लगाएं, इसकी ग्रोथ सभी में होती रहेगी और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रहती है। कोलियस की ये ऊपर वाली मिट्टी ड्राई भी हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होना शुरू होता है तो डेप्थ में वो मिट्टी काफ़ी हद तक मॉइस्चर उसके अंदर स्टोर होता है। कोलियस को पानी की ज़रूरत कब होगी ये कैसे आपको पता चलेगा? जब कोलियस के पत्ते बिल्कुल झुकना शुरू हो जाएं, जिस तरह लग रहा हो ये प्लांट मर रहा है, तो उसका मतलब होता है आपके कोलियस को पानी की ज़रूरत है, उसको आप पानी ऑफर करें। इसको डेली बेस के ऊपर पानी नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल गर्मी का सीज़न है इसलिए हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है कुछ ही घंटों में। और अगर आप सर्दी के सीज़न में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको डेली पानी नहीं देना आपने। 3 से 4 दिन के बाद इसको थोड़ा सा पानी दीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। मतलब ऑलवेज गीली मिट्टी इसको अच्छी नहीं लगती।
इसकी कटिंग मैंने कंपोस्ट के अंदर लगाई थी, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। इसको आप कंपोस्ट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, काऊ डंग के अंदर भी कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, पीट मॉस और कोकोपीट के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट या काऊ डंग आपका फुली डिकम्पोज होना चाहिए, देन ही इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट डिकम्पोज नहीं होगी और आप इसकी कटिंग लगा देंगे उसमें, तो इसकी कटिंग रोट हो जाएगी, वो गल जाएगी। क्योंकि जो गाय का गोबर या कंपोस्ट डिकम्पोज नहीं हुई होती, उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स लेवल हाई होता है, तो कटिंग को नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। तो अगर हम उसको नाइट्रोजन ज़्यादा ऑफर कर देंगे तो ये वाली कटिंग फेल हो जाएगी। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए, अगर आप इसको फर्टिलाइज़र ऑफर करना चाहते हैं तो आप DAP यूज़ कर सकते हैं। DAP में नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है। फास्फोरस प्लांट्स की रूट्स के लिए अच्छी होती है और नाइट्रोजन पत्तों का कलर डार्क करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आप खाद का ओवर यूज़ करते हैं तो प्लांट मुरझा सकता है कुछ ही दिनों में। अगर आपके पास इस साइज़ का पॉट है छोटा सा, तो इसके अंदर 2 से 3 दाने हर 15 रोज़ के बाद आप डाल सकते हैं। और अगर इस साइज़ का है तो इसके अंदर 5 से 6 दाने हर 15 रोज़ के बाद आप डाल सकते हैं। इनकी कटिंग का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के सीज़न में इसकी कटिंग लगाएं या फिर सर्दी के सीज़न में। अभी जून का महीना है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन रात से बारिश हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। अगर आप इसकी कटिंग फुल गर्मी में भी लगाते हैं, इवन के टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड भी हो, तो भी इसकी कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो कटिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जो भी आपको पार्ट, जो भी आपको ब्रांच अच्छी लगे, चाहे वो ओल्ड ब्रांच हो चाहे वो यंगर शूट हो, सभी की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं इसकी कटिंग लगाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही ओवर हो गई है। ये डी शेप हो रहा है इस ब्रांच की वजह से, इसलिए मैं इसकी कटिंग कर देना चाहता हूँ और इस ब्रांच को एज आ कटिंग ग्रो करना चाहता हूँ। आपने देखा इसकी ब्रांच के अंदर मॉइस्चर स्टोर है, मतलब ये टिम्बर लकड़ी नहीं है, इसके अंदर बहुत सा मॉइस्चर होता है, तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी चल जाती है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। इस एरिया से हम इसके पत्ते रिमूव कर देंगे, जो एरिया मिट्टी के अंदर हम दबाने वाले हैं, क्योंकि अगर पत्ते भी साथ में टच होते रहेंगे मिट्टी के तो फंगस आ जाएगा, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मतलब ये कटिंग फेल हो जाएगी। तो चलिए अब लगाते हैं इसकी कटिंग। मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ पीट मॉस के अंदर और साथ में परलाइट मिक्स किया हुआ है मैंने। अगर आप ओनली मिट्टी के अंदर भी ग्रो करते हैं या ओनली सैंड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, तो उसके अंदर भी कटिंग ग्रो हो सकती है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। लगाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। जस्ट कटिंग को लीजिए और पुश कर दीजिए उस सॉइल के अंदर जिसके अंदर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिए, कोई भी पत्ता मिट्टी के साथ और पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर वो मिट्टी और पानी के साथ टच रहेगा तो फंगस आ जाएगा। कटिंग लगाने के बाद हम उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा पुश कर देंगे, दबा देंगे, ताकि ये रॉकिंग ना करे, मतलब तेज़ हवा चलने की वजह से या पानी देने की वजह से ये एक साइड पर झुक ना जाए। अब हम इसको देंगे पानी। पहला पानी हम इतना देंगे कि पूरी की पूरी जो सोइल है वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए और गीली हो जाए। और उसके बाद में हम कुछ दिनों के लिए इसको पानी नहीं देंगे और इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जब तक कि इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू नहीं होते। और जब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं तो समझ जाइएगा कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। देन आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल धूप में नहीं रखना आपने। अगर सर्दी के सीज़न में वीडियो देख रहे हैं तो इसको फुल धूप में रखें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके और इसके पत्तों का कलर भी डार्क हो सके। और अगर गर्मी के सीज़न में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत होगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और रेनी सीज़न से भी इसको बचाना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात का सीज़न शुरू होता है तो बहुत सी बारिशें होती हैं और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से पानी मिट्टी के अंदर स्टोर रहता है और इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं और इनके पत्तों का कलर भी फीका पड़ जाता है। इसलिए जब बरसात का सीज़न शुरू हो तो आप इनको ऐसे एरिया में रख दीजिए जहाँ पर बारिश ना पड़ती हो। थोड़ा बहुत पानी तो चलेगा, लेकिन हर टाइम इसकी मिट्टी गीली रहने की वजह से ये पौधा कामयाब नहीं हो पाएगा। अब इसकी मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो चुकी है, अब इसको और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में कुछ दिनों के लिए, जिस तरह के ये मैंने रखा था। तो अब इसका रूट बॉल ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर भी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। तो ये आपने देखा, इसकी वाइट वाइट सी रूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं, मतलब ओनली 7 दिनों के अंदर अंदर ही इसने अपनी ग्रोथ बढ़ा ली। तो ये कितना इजी टू ग्रो हुआ। कल यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से इसकी मिट्टी वेट है, बिल्कुल गीली है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मिट्टी को करीब करीब ड्राई होना चाहिए, देन ही इसकी अच्छे से ग्रोथ चलती रहेगी। अब मैंने इसका रूट बॉल तो ओपन कर लिया है, इसकी रूट्स भी विजिबल हो गई हैं। क्या अब ये ग्रोथ करेगा? तो जी हाँ, ये अब भी ग्रोथ कर सकता है। ये इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। जब भी आप प्लांटेशन करें तो डरा मत करें। अगर आप डर जाएंगे तो आपसे गार्डनिंग नहीं होने वाली और ना ही कोई कटिंग आपसे कामयाब हो पाएगी। इसलिए दिल पर हाथ रख के आप गार्डनिंग करेंगे और डर को अपने दिल से बाहर निकाल देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके कोलियस की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहे और ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकले और पत्ते भी ज़्यादा ग्रोथ करें, तो आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना पड़ेगी, मतलब ब्रांच प्रूनिंग करना पड़ेगी।
और ब्रांच प्रूनिंग करने से आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपके मदर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरी जो हमने कटिंग काटी है उसको एज अ कलम हम ग्रो करेंगे और वो भी फ्यूचर में एक प्लांट बन जाएगा। तो ज़रा सोचिए, एक प्लांट अगर आपके पास आ गया तो उसकी अच्छे से केयर करते हैं और केयर सिर्फ यही है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो इसकी कटिंग काटते जाइए, इसकी प्रूनिंग करते रहिए और आपके पास कितने सारे ही प्लांट्स हो सकते हैं आपके घर में। और इसका कोई सीज़न नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि ये गर्मी के सीज़न में ही ज़िंदा रहते हैं और सर्दी के सीज़न में मर जाते हैं। ये मेरे पास करीब 1.5 साल से है और 6 महीने के बाद गर्मी आती है और 6 महीने के बाद सर्दी आती है, लेकिन ये अभी तक मेरे पास स्टेबल है। इसका मदर प्लांट तो जिंदा ना रह पाया क्योंकि ओवर वाटरिंग करता था मैं, लेकिन इसका बेबी प्लांट मतलब इसकी कटिंग अभी तक मेरे पास कामयाबी से चल रही है। तो इसको कम पानी देते रहेंगे तो आपके पास ये कितने सारे ही प्लांट्स हो सकते हैं। इनको छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर लगाया हो जो देखने को बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आप इनको नेचुरल फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो काऊ डंग भी ऑफर कर सकते हैं। हर 15 रोज के बाद ½ टीस्पून इस छोटे से कप के अंदर डाल सकते हैं और 2 से 3 टेबलस्पून इस बड़े वाले गमले में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि कोलियास की केयर आपने कैसे करनी है और कैसे इसकी कटिंग को ग्रो करना है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।